शान राजस्थान में आज के सफर में आपको लेकर चलते हैं अलवर के राजगढ़ किले। राजस्थान के तमाम दुर्गों से अलग ये मत्स्य का महत्वपूर्ण दुर्ग था। हालांकि हो सकता है कि आपको ये राजस्थान के दूसरे किलों की तरह वैभवशाली ना लगे, लेकिन इसका पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व इसे बनाता है शान राजस्थान। आन बान शान की धरा राजस्थान में हर कोने में बहुत कुछ खास है और खास तौर पर राजस्थान के दुर्ग और किले हमेशा से सबके आकर्षण का केंद्र रहे हैं। राजस्थान और उससे पहले राजपुताना के इतिहास में तत्कालीन मत्स्य राज्य, जो वर्तमान में अलवर और आसपास का इलाका है, भौगोलिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता था। दिल्ली के करीब होने के कारण मुगल काल से पहले भी ये इलाका अत्यधिक महत्वपूर्ण था और अलवर का ऐसा ही महत्वपूर्ण किला था राजगढ़। आज आपको लेकर चल रहे हैं मत्स्य की पहचान और अलवर की जान राजगढ़ किले में, जो है शान राजस्थान। अलवर के राजगढ़ किले की आंख से देखें तो न जाने कितने युग इसने देखे हैं। सल्तनतें बिगड़ती भी देखी और बनती भी, लेकिन आज इस किले का खुद का बिगड़ना चिंता है, लेकिन जीर्णोद्धार किया जा सकता है और होना भी चाहिए। आपको किले के भीतर लिए चलते हैं। किले के अंदर दाखिल होने के लिए 4 दरवाजों से होकर निकलना होता है, ताकि कोई भी दुश्मन उस वक्त आसानी से किले के भीतर दाखिल ना हो पाए। पहले दरवाजे को जैसे ही आप पार करेंगे, आपको दिखाई देगा अस्तबल, जहां घोड़ों को बांधा जाता था और घोड़ों की देखभाल के लिए हमेशा यहां सैनिक तैनात हुआ करते थे। वहीं राजस्थान में किलों का जिस हिंदू शैली से निर्माण किया जाता था, उसी के अनुसार आध्यात्म का अपना महत्व है और किले की रक्षा के लिए मुख्य पोल पर भगवान गणेश की प्रतिमा लगी हुई है। बताया जाता है कि यहाँ पूजा अर्चना हाथी पर बैठकर की जाती थी, लेकिन वक्त बदलने के साथ अब कोई ध्यान देने वाला यहाँ नहीं है। राजगढ़ किला जो कि रहस्य में बना हुआ है, आज भी इस किले के अंदर 3 दरवाजे बने हुए हैं और इन दरवाजों के अंदर से पूरा राजमहल दिखाई देता है। फिलहाल हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये 3 रास्ते हैं जिनसे होकर अंदर जाया जा सकता है आसानी से और पूरा नज़ारा देखा जा सकता है। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो राजा हैं उनके जो घोड़े हैं वो रखे जाते थे, यानी घोड़ाशाला इसे कहा जा सकता है। यहाँ हर एक दरवाजे के अंदर एक घोड़ा रखा जाता था, उसकी देखभाल की जाती थी। उनके जो सैनिक है वो उन घोड़ों की रक्षा करते थे, उनकी देखभाल करते थे, ताकि युद्ध के समय या आने जाने के समय उनका सदुपयोग किया जा सके। फिलहाल ये जिस हालात में है वो आपको नज़र आ रही है। पूरा जो ये परकोटा है ये पूरा बंद है और इस समय यहाँ पर पूरा वीरानी छाई हुई है। मुख्य दरवाजे से आगे बढ़ते हुए आप दुर्ग के भीतर दाखिल हो जाते हैं और उसके बाद आपको खुला चौकोर मैदान दिखाई देता है। बताया जाता है कि ये वही स्थान है जहां उस वक्त के राजा महाराजा न्याय किया करते थे। फरियादी अपनी फरियाद लेकर किले के भीतर पहुंचते थे और यहीं पर उनकी फरियाद और उनके मामले सुने जाते थे। साथ ही यहाँ राज्य के संबंध में निर्णय लिए जाते थे और उन निर्णयों को सार्वजनिक किया जाता था। एक वक्त था जब ये मैदान जयकारों से गूंजा करता था, लेकिन आज यहाँ खामोशी है और इंतजार है कि कब इसे पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। और जो सामने बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये राजा यहाँ पर सिंहासन लगा रहता था राजा का, और यहाँ पर राजा बैठकर जो फैसले हैं वो देते थे और इन फैसलों का जो आदर है वो पूरी जनता सम्मान के साथ किया करती थी। दूसरी तरफ मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर अलग अलग ये छोटे छोटे गेट बने हुए हैं। यहाँ पर जो रानियाँ हैं और जो कई तरह की रानियाँ हैं, वो यहाँ पर पूरा जो निर्णय होता था राजा का वो सब देखती थी कि किस तरह से राजा यहाँ पर निर्णय कर रहा है। दूसरा, ये जो ऊपर का टॉप आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर रानी खुद राजा का जो न्याय होता था उसको देखती थी। पूरा जो नज़ारा है वो रानी भी देखती थी, ताकि पता पड़ सके कि राजा किस तरह का न्याय कर रहा है और किस तरह का न्याय करने के बाद अपनी प्रजा को संतुष्टि दे रहा है। वक्त के साथ बदले राजगढ़ के किले के स्वरूप को भले ही समय के थपेड़ों ने बदरंग किया हो,
लेकिन सदियों से सीना ताने खड़ी उसकी प्राचीर इंतजार कर रही है जीर्णोद्धार का, जो उसको फिर से उसके पुराने रुतबे और रसूख का एहसास करा पाए। लेकिन अभी बहुत कुछ खास है आपको बताना, जो बनाता है इस किले को शान राजस्थान। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए शान राजस्थान में आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं राजगढ़ दुर्ग के भीतरी भाग में, जहां पुराने वक्त में राज परिवार के रहन सहन के बारे में जानकारी मिलती है। राजस्थान के तमाम किलों के स्थापत्य में कुछ समानता है तो कुछ भिन्नता भी है। राजगढ़ दुर्ग मारवाड़, मेवाड़ और डूंडाड़ से थोड़ा जुदा और थोड़ा समानता लिए है। हम अब तक किले के मैदान में थे, जहां सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते थे और जो होता था वो सब सार्वजनिक तौर पर सबके सामने होता था। लेकिन इस किले में भी गोपनीयता और राज परिवार की निजता का पूरा ख्याल रखा गया है। आगे बढ़ते हुए हम इस किले के भीतरी भाग का रुख कर रहे हैं और हम किले के महल में प्रवेश करते हैं, जहां से सुरंगमय रास्ते से होते हुए रानी के महल कक्ष में जाने के लिए एक सकरे और अंधेरे गलियारे को पार करना पड़ता है। एक समय था जब यहाँ हमेशा उजाला हुआ करता था, लेकिन आज पुरानी जैसी बात नहीं है। वहीं इस किले का सबसे खूबसूरत स्थान शीश महल को माना जाता है और इस बात की छाप आज भी दिखाई देती है। दरअसल शीश महल में रानी निवास किया करती थी और यह रात्रि विश्राम के लिए राजा रानी का शयन कक्ष था। भौगोलिक रूप से अलवर का यह इलाका अरावली के इर्द गिर्द है और इसी वजह से गर्मियों में यहाँ बहुत अधिक तापमान हुआ करता था और गर्मी से निजात दिलाने के लिए खास तौर पर किले के ऊपरी भाग को तैयार किया गया था, जहाँ राज परिवार के लोग गर्म मौसम में हवा के झोंकों का आनंद ले सकते थे। वहीं शीश महल की दीवारों का जिक्र करें तो यहाँ दीवारों पर बेहतरीन चित्रकारी की गई थी। राजगढ़ किले के सुरंग में दरवाजे से हम चल रहे हैं शीश महल की ओर, जहां पर रानी का निवास होता था। रानी वहां पर रहती थी। रानी जो है वो अपने दिनचर्या के सारे काम निपटाती थी। ये जो रास्ता है, ये सुरंग में रास्ते के नाम से इसको जाना जाता था और हर कोने में यहाँ पर उजाले के लिए यहाँ पर मसाल लगाई जाती थी, ताकि यहाँ का जो रास्ता है, आगमन है, वो आसानी से हो सके। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा अंधेरा छाया हुआ है। मशालें हैं वो लगाई जाती थी और बाकायदा यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम रहते थे। इसी रास्ते से होकर शीश महल की ओर निकला जाता था, यानी रानी के पास अगर मिलना हो तो यहाँ से मिला जा सकता था। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो विंडो लगी हुई है, यानी खिड़कियाँ लगी हुई है, यहाँ से भी पूरा नज़ारा देखा जा सकता है कि जो मैदान है उसके बारे में। और अब हम आप पहुँचे हैं शीश महल का। ये शीश महल का नज़ारा था। यहाँ पर रोशनी का यहाँ पर उचित प्रबंध हो और चारों तरफ जो रोशनी है वो फैले सके, इसलिए यहाँ पर शीशे का जो है पूरी जगह शीशे लगाए गए हैं और शीशे से यहाँ पर नक्काशी की गई है। साथ में भित्ति चित्र भी यहाँ पर है। आप देख सकते हैं कि जो सारा नज़ारा है बहुत सौंदर्य में अच्छा नज़ारा है। किले में आगे बढ़ते हुए हम आपको लिए चलते हैं महल के अगले भाग में, जिसे रंग महल कहा जाता था। राज परिवार के लोग उस दौर में मनोरंजन और दूसरे आयोजनों के लिए यहाँ एकत्र हुआ करते थे। खास तौर पर इसका निर्माण होली खेलने के उद्देश्य से होता था। जाहिर है ब्रज क्षेत्र के करीब होने के कारण यहाँ होली एक बड़े त्योहार के रूप में मनाई जाती थी और रंग महल में भी होली को बड़े चाव से खेला जाता था। राजा अपनी रानी और खास लोगों के साथ यहाँ होली के त्योहार को जमकर मनाते थे। यहाँ रानी अपने दासियों के साथ मिलकर राजा पर रंगों की बौछार किया करती थी और अकेले राजा उन बौछारों का सामना अपनी पिचकारी से किया करते थे। ये वो जगह है जहाँ पर रानी और राजा
होली खेलते थे। यहाँ जो ऊपर का जो स्पेस आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर रानी खड़ी हुआ करती थी और सारा जो नज़ारा है वो देखा करती थी कि राजा किस तरह से यहाँ पर होली खेल रहे हैं। ये जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, नीचे का जो दृश्य दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नीचे राजा खड़ा हुआ करते थे और यहाँ से जो पिचकारी की फुहार है वो रानी के ऊपर फेंकते थे। ये कोने में जो आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर दासियाँ खड़ी होती थी। जो 3 गेट नज़र आ रहे हैं आपको ऊपर नीचे, यहाँ पर दासियाँ खड़ी हुआ करती थी तीनों तरफ और राजा और दासी और रानी, इन तीनों समूह के बीच में होली का संगम हुआ करता था, होली खेली जाती थी। इस तरह का जो नज़ारा है वो यहाँ पर रंग महल से हुआ करता था। यानी इतिहास के अंदर यहाँ पर रंग महल के अंदर राजा और रानियाँ और दासियाँ एक साथ होली खेलती थी। राजगढ़ किले में हमें इतिहास के उस दौर को जानने का मौका मिलता है जिसके बारे में जानने की इच्छा हम सब के मन में होती है। राजगढ़ किला हमें उस वक्त में ले जाता है और हमारी तमाम जिज्ञासाओं को शांत करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जैसा कि राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन है, जाने क्या दिख जाए, उसी तर्ज पर हॉन्टेड और रोमांचक डेस्टिनेशन की तलाश में घूमने वाले पर्यटकों के लिए राजगढ़ का ये किला बेहतरीन मुकाम है। रोमांच और थ्रिल की चाहत में पहुंचते हैं। अलवर का ही भानगढ़ किला इसका उदाहरण है। लेकिन अलवर के राजगढ़ किले के बारे में भी ऐसी कई कहानियां, बातें, किंवदंतियां हैं जो लोगों के आकर्षण का केंद्र है। हम आपको शान राजस्थान में इस किले के हर पहलू से रूबरू करवा रहे हैं, तो आपके लिए जरूरी है जानना वो रहस्य भी जो इस किले के साथ जुड़ा है और पर्यटकों को आकर्षित भी करता है। इस किले के बारे में सबसे बड़ा रहस्य कहें या किंवदंती वो ये है कि एक वक्त यहाँ अचानक पूरी की पूरी बारात गायब हो गई थी, जिसका अब तक कोई पता नहीं चल पाया कि आखिर पूरी बारात कहाँ गायब हो गई। आज भी यहाँ आसपास के इलाके में ये कहानी आप सुन सकते हैं जो आपको रोमांचित कर देगी। वहीं सदियों से खड़े इस किले से जमीन के अंदर ही अंदर एक सुरंग मचाड़ी के किले तक जाती है, जिसके बारे में कई पर्यटक कहते हैं कि उन्होंने इससे रोमांचक सुरंग आज तक नहीं देखी। बताया जाता है कि इस किले में जब राजा महाराजा रहा करते थे तब इस सुरंग में कड़ा पहरा रहता था और यहाँ से राज परिवार के लोग किसी विपदा की घड़ी में सुरक्षित निकल सकते थे। ये आप देख सकते हैं कि ये सुरंग है। इस सुरंग के रास्ते से एक पूरी बारात गई थी जो आज तक नहीं लौटी है और इसका रहस्य आज भी बना हुआ है। ये जो सुरंग है, बताया जाता है कि जो इस किले से लेकर और मचाड़े का जो किला है वहाँ तक ये सुरंग अंदर ही अंदर होके जाती है। तो जो बारात आई थी उसने भी जाने की कोशिश की और लेकिन इस कोशिश के अंदर पूरी बारात ने अपनी जान जोखिम में डाली और आज तक वो जो बारात है वापस लौट कर नहीं आई। इस तरह का रिस्क हम नहीं लेना चाहेंगे। जहां तक हमें पहुंचना था हम वहां तक पहुंच गए हैं, इसके आगे हम नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि इसके आगे जो सुरंग है वो काफ़ी खतरनाक है। यानी ऐसा कहा जा सकता है कि ये रहस्य आज भी बना हुआ है कि इस सुरंग के अंदर से बारात आखिर गई तो कहां गई। तो देखा आपने, अब यहाँ से निकलना किसी मजबूत दिल के व्यक्ति की ही बस की बात है, क्योंकि अगर आपको किले की सुरंग से होकर गुजरना है तो पहले चमगादड़ों का सामना करना होगा। ऐसी भी कहानियां हैं कि यहाँ सुरंग को पार करने की कोशिश तो बहुत हुई, लेकिन यहाँ से निकलना नामुमकिन है। राजगढ़ का ये किला तमाम रहस्यों को अपने आप में समेटे है। अगर आप रोमांच और थ्रिल के दीवाने हैं तो राजगढ़ आपके लिए शानदार डेस्टिनेशन हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।